बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी पेपर सी का आज का हमारा लेक्चर है स्किन ऑफ एम्फीबियन। तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था स्किन ऑफ फिशेस। तो उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई कन्फ्यूजन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम देखते हैं स्किन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियन की स्किन जो है वो कंसिस्ट करती है स्ट्रेटिफाइड, यानी उसकी स्किन स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी बहुत ज़्यादा लेयर से मिलकर बनी होती है। और उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस है उसकी वो स्ट्रेटिफाइड होती है, बहुत ज़्यादा लेयर से मिलकर बनी होती है। और जो डर्मिस होती है उसकी वो कंटेन करती है म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड, यानी कि वो म्यूकस उसके पास म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है जो वो अपनी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा सीरोस ग्लैंड्स उसके पास होते हैं। उसके अलावा कंटेन करता है पिगमेंटेशन सेल्स। एम्फीबियन जो होते हैं वो ट्रांजिशनल स्टेट के होते हैं बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, यानी वो पानी में भी रह सकते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी खुश्की में भी रह सकते हैं। तो अर्लीस्ट एम्फीबियन जो डिस्कवर किए गए थे, earliest amphibian was covered by dermal bone scale. These dermal bones were present in their fish ancestors. Terrestrial animal face three problems. First of all, desiccation, the damaging effect of ultraviolet light, physical abrasion. There are following adaptation in amphibian to solve these problems. इन प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने उनका सल्यूशन करने के लिए उन्होंने कुछ एम्फीबियन ने एडाप्टेशंस अडॉप्ट की। वो फर्स्ट क्या है? केराटिन। केराटिन इज़ अ टफ इम्परमिएबल प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट द स्किन इन द फिजिकली एब्रेसिव। केराटिन जो है वो एक टफ इम्परमिएबल प्रोटीन है जो कि प्रोटेक्ट करती है इनकी स्किन को फिजिकली अब्रेसिव से, रिगरस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से। केराटिन प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग एम्फीबियन एवोल्यूशन। केराटिन इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन सेल। द इंक्रीज्ड केराटिन इन द स्किन आल्सो प्रोटेक्ट द सेल्स। It protect the nuclear material from ultraviolet light. नंबर 2, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को और म्यूकस परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शंस। इट प्रिवेंट देम फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी की कमी से बचाता है। म्यूकस कीप द स्किन मॉइस्ट, दस इट हेल्प इन गैस एक्सचेंज। इट मेक्स द बॉडी स्लाइमी, thus these animals are escaped from predator. Poisonous gland. Poisonous gland are present within the dermis of the amphibian. Amphibian के dermis में poisonous glands present होते हैं. It produce an unpleasant taste और toxic fluid. ये अनप्लेजेंट टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फ्लूइड एक्ट करता है प्रीडेटर डिटेरेंट, यानी कि डिस्करेज प्रीडेटर। ये प्रीडेटर को डिस्करेज करता है, वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता। एक नेक्स्ट है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स पेनिट्रेट द एपिडर्मिस। सेंसरी नर्व्स इसकी एपिडर्मिस पर पेनिट्रेट हुई होती हैं। इनके पास फ्री एंडिंग्स होती हैं। द रफ ऑफ टोड आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर। दीज वार्ड्स कंटेन मैनी सेंसरी सेल्स। इनके पास ये जो रॉड्स है यानी कि रफ है, इनके पास रफ टोड होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा सेंसरी सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन ऑफ रेप्टाइल। तो रेप्टाइल्स जो है फुली अडॉप्टेड हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। इनकी स्किन जो है ये भी अडॉप्ट हो चुकी है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मस इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। इनकी स्ट्रेटम कॉर्नियम इनकी एपिडर्मस है। आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस को हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम एक थिक कैराटिनाइज्ड लेयर है। इट लैक ग्लैंड्स, इसके पास ग्लैंड्स नहीं होते, बट ये स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड है। कैराटिनाइज्ड स्केल्स एंड स्क्यूट्स। स्क्यूट्स आर थिक स्केल्स इन स्नेक्स एंड टर्टल्स। कैराटिनाइज स्केल्स एंड स्क्यूट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। स्क्यूट्स जो हैं वो थिक स्केल हैं जो कि स्नेक्स के पास और टर्टल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। बीक्स इन टर्टल्स, टर्टल के टीथ नहीं होते, इनके पास बीक होती है। रेटल्स ऑन स्नेक, स्नेक एक रेटल स्नेक होता है। और प्लेट्स ऑन टेल ऑफ द स्नेक, ये जो रेटल स्नेक होता है इसकी टेल पर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम इस वजह से कहते हैं रेटल स्नेक। क्लॉज, प्लैक्स एंड स्पाइनी क्रेस्ट ऑन मोस्ट अदर रेप्टाइल्स। और दूसरे जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास क्लॉज होते हैं, प्लैक्स होते हैं। और इसी तरह से जो रेटल स्नेक है जब वो मोल्टिंग करता है, अपनी स्किन को उतारता है, तो उसकी जो है उसकी टेल के ऊपर एक रिंग बनती है। जो टेल है उसकी टिप के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और जब वो मूव करता है तो उससे आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करता है रैपिडली और प्रोड्यूस उसकी साउंड जो है उसकी टेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इसका नेम रेटल स्नेक है।
नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो है वो एक थिक कैराटिनाइज्ड लेयर है और परफॉर्म करती है फॉलोइंग फंक्शन। वो उन्हें एब्रेशन से बचाती है, इट इनहिबिट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से रोकती है, इट प्रोटेक्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर, और उसके ऊपर वो एक सूट ऑफ आर्मर का काम कर रही होती है। शेडिंग और मोल्टिंग, शेडिंग और मोल्टिंग टेक प्लेस इन द स्किन ऑफ मैनी रेप्टाइल जस्ट लाइक स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। उनकी स्किन उतरती है, वो शेडिंग करते हैं अपने ओल्ड स्केलेटन को। द ओल्ड आउटर लेयर सेपरेट फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड एपिडर्मिस, उनकी ओल्ड आउटर लेयर सेपरेट हो जाती है और न्यूली एपिडर्मिस उनकी बन जाती है। आ फ्लूइड इज डिफ्यूज बिटवीन द लेयर्स, इट हेल्प्स इन दिस सेपरेशन। और एक फ्लूइड जो है वो उनके अंदर प्रोड्यूस होता है जो कि डिफ्यूज़ हो जाता है उन लेयर्स के दरमियान में, और वो हेल्प करता है कि उनकी पुरानी जो स्किन लेयर है वो उतर जाए और न्यूली जो है वो इजीली उसके ऊपर बन जाती है। तो ये नीचे आपको स्किन ऑफ रेप्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। उसके बाद डर्मिस में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पिगमेंट लेयर है, डेंस फाइब्रस है, ब्लड वेसल्स हैं और लूज फाइबर्स हैं। तो ये हमारे पास स्किन है रेप्टाइल्स की। नेक्स्ट हम इधर स्टडी करेंगे स्किन ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की स्किन जो है वो शो करती है मैनी रेप्टेलियन फीचर्स, और इसके फीचर्स फॉलोइंग है। इट हैज़ नो एपिडर्मल ग्लैंड, बर्ड्स की स्किन के ऊपर कोई एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता। ओनली एपिडर्मल ग्लैंड ऑफ बर्ड इज द यूरोफाइगल और प्रीन ग्लैंड। एपिडर्मिस इज थिन ओवर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी, और इट इज़ ओनली 2 और 3 सेल लेयर थिक होती है। इस वजह से बर्ड्स जो है उन्हें थिन स्किन्ड एनिमल्स भी कहा जाता है। इनकी आउटर लेयर कैराटिनाइज्ड होती है, इट इज़ ऑफन क्वाइट सॉफ्ट होती है। वो एपिडर्मिस इनकी कंटेन करती है फीदर्स। फीदर्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस। फीदर जो है इन्हें डिराइव किया गया है फ्रॉम स्केल्स ऑफ रेप्टेलियन एंसेस्टर्स। दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर। डर्मिस ऑफ बर्ड्स इज सिमिलर टू डर्मिस ऑफ रेप्टाइल्स। इनके पास भी ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा सेंसरी बॉडीज़ पर ये मुश्तमिल होते हैं। दीज बॉडीज़ आर एपिडर्मली डिराइव्ड। एयर स्पेसिस आर पार्ट ऑफ द एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। These air spaces extend into the dermis. The air spaces are involved in the thermal regulation. स्मूथ मसल्स फाइबर्स डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती है इनकी। दे हैव एसोसिएटेड विद द फीदर्स। दे कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द फीदर्स। फीदर पोजीशन इज इंपॉर्टेंट है थर्मल रेगुलेशन में, फ्लाइंग में, बिहेवियर में। aquatic birds may also have fat deposits in the hypodermal layer. इनकी हाइपोडर्मल लेयर में एक्वाटिक बर्ड्स जो होते हैं उनके हाइपोडर्मल लेयर में फैट डिपॉजिट्स होता है जो कि स्टोर करता है एनर्जी को और उनकी बॉडी को इंसुलेट रखता है। अगर हम स्किन ऑफ बर्ड्स की बात करें तो जो आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है वो ब्लड वेसल्स है, और इनकी बॉडी को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कोलेजन फाइबर है। डर्मिस में इलास्टिक फाइबर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्किन ऑफ रेप्टाइल, स्किन ऑफ बर्ड, स्किन ऑफ एम्फीबियन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।